का 10वीं बोर्ड की परीक्षा के साइंस और हिंदी विषय के पेपर लीक हुए थे। इसके बाद जैक ने दोनों विषय की परीक्षा रद्द कर दी और 4 मार्च के बाद उनकी तारीख का ऐलान किया जाएगा। दो विषयों की परीक्षा रद्द होने से 10वीं बोर्ड के लाखों परीक्षार्थी मायूस दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसे झारखंड के साथ दुर्भाग्य करार दिया। बड़ा सवाल कि आखिर लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कौन कर रहा है और कब पेपर लीक के गुनहगार पकड़े जाएंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। झारखंड में फिर पेपर लीक। 10वीं बोर्ड के 2 विषय के पेपर लीक। पेपर लीक के बाद एक्शन में जेएसी। हमने रद्द कर दिया है इसकी परीक्षा बाद में। छात्रों से यही किया है कि आप लोग मन लगा करके पढ़ाए, किसी भी तरह के अफवाह में कोई दुष्प्रचार में नहीं पड़े। 10वीं के 2 विषय का पेपर लीक होने से मेधावी छात्र मायूस दिख रहे हैं। पहले जिस पेपर को वायरल बताया गया था उसे परीक्षार्थियों ने असली क्वेश्चन से सेम टू सेम बताया। उसी टाइप का मैंने सुनने में हम नहीं देखा उस तरह, लेकिन बोल रहे सब लोग कि सब सेम था। सब सेम था। भी एग्जाम दिया वो अपने से दिया है, अपने मेहनत से, और मेरा एग्जाम भी काफी अच्छा गया था। लेकिन इस बात सुन के हमको बहुत खराब लगा कि एग्जाम रद्द हो गया, क्योंकि हम अपना मेहनत से पढ़ाई करके एग्जाम दिए थे। पेपर लीक होने के बाद सियासी सरगर्मी भी बढ़ती दिख रही है। बीजेपी नेता अमर बाउरी ने इसे झारखंड का दुर्भाग्य बताया। साथ ही लाखों मेधावी छात्रों से खिलवाड़ करने वालों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बात को लेकर के बहुत सशंकित है कि आगे चल करके इस सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही है और उसमें जो उत्तीर्ण छात्र हो रहे हैं उनका देश के अन्य यूनिवर्सिटीज में या अन्य जगहों पर क्या महत्व और क्या वैल्यू रहेगा। 10वीं की परीक्षा छात्रों के भविष्य के लिए आधार साबित होता है, लेकिन बोर्ड परीक्षा से ही खिलवाड़ हो तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। न्यूज़ 18 पूरे मामले में कई गंभीर सवाल भी उठा रहा है। अगर 2 दिन से पेपर वायरल हो रहा था तो फिर पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पेपर वायरल करने वालों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर पेपर लीक के पीछे किसी गिरोह की साजिश है तो उसकी पहचान अब तक क्यों नहीं की गई? क्या इस गिरोह के तार झारखंड के बाहर से जुड़े हुए हैं? और लाखों मेधावी छात्रों के भविष्य से आखिर खिलवाड़ कौन कर रहा है? अब देखना होगा कि जैक बोर्ड और सरकार पेपर लीक के दोषियों तक कब तक पहुंचती है और उन्हें कड़ी सजा दिला पाती है या नहीं। लेकिन तब तक 4 मार्च तक होने वाली बाकी विषयों की परीक्षा पर संशय के बादल छटते नहीं दिख रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह, गिरिडीह से एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोडरमा से बड़ी खबर मिल रही। जैक बोर्ड का पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। निजी स्कूल के संचालक से पूछताछ की गई। मरकच्चो थाना क्षेत्र के जामू में निजी स्कूल है। पूछताछ में पेपर लीक के राज खुलेंगे। हिंदी साइंस का पेपर रद्द किया गया है। जैक अध्यक्ष ने जांच के निर्देश दिए हैं। कोडरमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जैक बोर्ड का पेपर लीक मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। निजी स्कूल के संचालक से पूछताछ की गई है। मरकच्चो थाना क्षेत्र के जामू में निजी स्कूल है। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने पूरे मामले में विपक्षी दलों पर साजिश की भी आशंका जताई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से पारदर्शी है और अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो समय दीजिए, जानकारी मिलता है तो फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार है, पारदर्शिता की सरकार है और हम लोग बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और ये चाल हो सकता है, ये भी हर मामले के 2 रुख होंगे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार को बदनाम करने की कोई चाल नहीं है।